व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और आपको पता है हमारे साथ लियाकत सुल्तान साहब मौजूद है और आपको ये भी पता है कि हमारे पोल का सवाल है, क्या सजना संवरना सिर्फ खवातीन का हक है? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हम सर से बात कर रहे हैं। सर, हमें कॉल आई थी जी वो मैंने बनाया। जी बिल्कुल जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो लिब्रा है, मीज़ान जिसका सितारा ज़ोरा है, और मून साइन इनका जोज़ा है, जैमनाई इसका सितारा अतारत है। बात यह है कि इनको जो है आप कोई टेक्निकली काम सिखाएं, जैसे कोई कंप्यूटर का या कोई कोर्स ऐसा कर ले। इसके लिए चूँकि इनको बाहर जाना है, इनका पीरियड लग रहा है जून जुलाई 2012 के बाद इनको बैरून मुल्क यानी जैसे दुबई वगैरह या सऊदी अरब वगैरह कोई ऐसा इनका जॉब लग रहा है, क्योंकि वहाँ आलिम नहीं होते या ना आलिम की कोई जॉब होती है वहाँ पे। तो इसलिए इनको कोई ऐसी काम सिखाएं या ऐसा टेक्निकली कि जिससे इनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाए। और मुस्तकबिल में इनकी ट्रैवलिंग काफ़ी है, मुल्क से बाहर सेट भी रहेंगे, काम भी करेंगे। और रहा सवाल शादी के हवाले से, शादी इनकी लेट मैरिज है, जब भी आप इनकी शादी करें तो मैच ज़रूर करें। अच्छा, वो वाला योग है, मंगल योग है। अच्छा, तो फिर अपनों में होगी गैरों में होगी, ये पूछना चाह जी रही गैर लोगों में है शादी, अपनों में नहीं है, कि गैरों में। लव मैरिज है? लव मैरिज तो नहीं है। मैंने कहा सर सब पूछ लूँ लगे आ तो। अच्छा सर, ये आप शुरू में बताते हैं कि ताले लगन। जी असेंडेंट जिसको हम कहते हैं। असेंडेंट? जी जी। अच्छा, वो कभी आप असेंडेंट बोलते कभी ताले लगन, तो मैं ताले वो लगन उर्दू सोचती में हूँ क्या ताले है। लगन है ना, जैसे इंग्लिश में उसको असेंडेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक। अभी असेंडेंट की वैल्यू पूछते हैं, लेकिन एक कॉल है हमारे पास। बिल्कुल। अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी। हुमा फ्रॉम कराची। हुमा फ्रॉम कराची। हाउ इज हुमा फ्रॉम कराची? फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुमा, हमारे जी पोल का सवाल का जवाब दें। जी, मतलब हक होता है जब खवातीन को है तो मर्द हजरात को भी होता है, और होना चाहिए, करना चाहिए अपना वुमेन का ख्याल जो है ना। हाँ मेन राइट्स में आते हैं, वुमेन राइट्स है, ऐसा मेन राइट्स जी, बिल्कुल होना है। चाहिए। सही। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 29 जुलाई 1984 1984। कहाँ पैदा हुई? और कराची में सुबह शाम 6:45। कराची में शाम 6:45। क्या पूछना है वहाँ? मैं रियाकत साहब से ये पूछूंगी, एक तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताइएगा और आगे मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। फाइनेंशियल स्टेटस एंड आगे शादी का नहीं पूछ लिया हाँ, आपने? नहीं शादी मेरी हुई हुई 8 साल हो गए मेरी शादी को। 3 बच्चे हैं। ओह माशाल्लाह। चलिए ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत इस मामले में बहुत लकी हूँ। बस अपने बारे में पूछना चाहूँगी कि आगे कि मैं जैसे फैशन डिजाइनिंग में कुछ करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो क्या कैसा रहेगा? अगर मैं कोई बिजनेस करती हूँ तो ये मेरे लिए कैसा रहेगा? ओके, वेट करेंगे। ठीक है उमर, प्लीज तफसीलन बता दीजिएगा आपसे, प्लीज। तफसीलन बता देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। हाँ जी जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन यानी असेंडेंट जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन आपका कैंसर है, सरतान इसका सितारा कमर है। क्योंकि ज़ोरा आपके जायचे में बड़े करीब, यानी जितना असेंडेंट के करीब होता है लोगों की उतनी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे लोगों की शादी 16-18 के लगभग ऐसे लोगों की शादी हो तो जाती है। वो लग भी रहे ना 84 का मतलब है शी इज लाइक हार्डली 28 राइट नाउ। और दूसरा ये कि इनकी शोहर चूँकि ज़ोरा है तो बहुत खूबसूरत होता है, बल्कि लड़ने वाला नहीं होता। ज़ोरा तो चूँकि मुअन्नस सैयार है, तो वो भी बिल्कुल, अगर जो आपने जवाब भी दिया है वो भी मेरा ख्याल मुनासिब है। तो इसके लिए जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं होती। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पीरियड भी ज़ोरा का लगा हुआ है, वीनस का दौर लगा हुआ है, 20 साल का जो दौर है। इसमें आप कोई ऐसा काम जैसे ब्यूटिशियन वगैरह का या कोई खाने पकाने का, कोई इस किस्म का, कोई मून भी बहुत अच्छी पोजीशन में अगर आप करें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा, और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी शोहरत भी आपको मिलेगी, बहुत एक नाम मिलेगा इससे आपको। सैटर्न बड़ा ताकतवर है, ज़ोल जब भी जायचे के अंदर मजबूत होता है ना तो वो इज़्ज़त शोहरत बनाता है। तो ये बुर्ज मीज़ान में है जहाँ इसको शर्फ होता है, एग्जॉल्टेड होता है, बहुत ताकतवर है। तो आप कीजिए, इसको शुरू कीजिए इंशाअल्लाह ताला।
इसमें आपको बहुत सारी कामयाबियाँ चलिए और हमारे बड़ा जल्दी जल्दी रोशन कपड़े मुस्तकबिल है। बना के हमें भेजें, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा है। अच्छा, असेंडेंट की वैल्यू पूछनी थी मुझे, अभी वो कॉल आ जाएगी फिर मैं पूछ नहीं पाऊंगी। जी, असेंडेंट ये होता है कि हमारे एक सिस्टम पे ना, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, आसमान पे एक सिस्टम बना हुआ है जिस पे 9 सैयारे और 12 बुर्ज हैं। सैयारे दाएं से बाएं और बुर्ज बाएं से दाएं मूव होते रहते हैं, हर वक्त अच्छा, यूं घूमते यूं रहते यूं हैं। यूं होता रहता है। हाँ, उससे जो शुआएं ज़मीन पे निकलती हैं वही हैं तमाम असरात, जिसमें ज़िंदगी, मौत, हालात, वाक़यात। तो वो जब हम ये देखते हैं कि ये बच्चा जब पैदा हो रहा था तो उस वक्त वो कौन सा बुर्ज उस वक्त तुलू हो रहा था उस मुकाम के ऊपर, तो उससे फिर हम उसका वो एसेंडेंट निकाल लेते हैं। तो अच्छा, उससे उस वक्त कौन सा बुर्ज, वो कौन जैसे सा घूम रहे हैं ना, हाँ, तो जब वो बच्चा जिस मुकाम पे पैदा हो रहा है उस मुकाम पे उस वक्त कौन सा बुर्ज जो था वो रोशनी डाल रहा था, अच्छा, तो उस बुर्ज को फिर हम इससे हिसाब से, पहले तो चूंकि हम हाथ से जायचा बनाया करते थे, अब चूंकि ये सिस्टम आ गया तो थोड़ा इससे जल्दी इजी हो जाता है। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि कौन सा बुर्ज वो ताले होता है, उसी को एसेंडेंट भी कहते हैं और ताले भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये है ओके। एसेंडेंट। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड इन द मॉर्निंग। कैसी हैं राफिया आप? मैं डॉक्टर राफिया। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं सुबह सुबह आपको प्रोग्राम देख रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत होता है हम लोगों के पास, सिर्फ टाइम ही होता है, तो बड़ा अच्छा चले, कुछ लगता तो है, होता है ना इन्फॉर्मेशन आपके मिल पास। जाती है। बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं होता। आप जो कह रही हैं ना कि बड़ा अच्छा, फिर ये टॉपिक, इस पे बड़ी मजा आता है बात करके कि बनना संवरना हम भी इसी इन्वायरमेंट में होते हैं ना, तो पता चलता। एक फ्रेंड ने बड़ी क्यूट बात की कि मैं और मेरा मियाँ दोनों ड्रेसिंग टेबल पे एक दूसरे को जगह नहीं देते ना, मुकाबले में तैयार होते। मैंने कहा तुम लोग तो सबसे क्यूट काम करते। वेरी नाइस। कहीं कहीं मर्दों ने कहा होता तुम दुपट्टा करो, गंदे मंदे प्रिंट पहना करो, कभी रेड कपड़े पहन लेंगे, कभी ग्रीन, तो मैं जो सही तैयार हुआ करूँगा। नेचुरली फेशियल तो वो नहीं कराते कि भाई मुझ पे 4 लग जगह मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मुझे क्लीन शेव, हाई कपड़े, एवरीथिंग इज फाइन, वो भी एक पॉलिसी चल रही होती है। इसके अलावा कुछ बेवकूफ़ औरतें खुद से बेतहाशा तैयार होती रहती हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके और गेस्ट, कि तैयारी पे अब जोर कम दिया जाए तो अच्छा है। जैसे सऊदी अरब में हो रहा है वो बेस्ट है कि ना मर्द तैयार हो ना औरतें तैयार हो। चाइना में भी यही कॉन्सेप्ट है। नेचुरल औरतें ब्यूटी तैयार हो, इसके अलावा सऊदी में तो आपने- औरतें बहुत तैयार होती हैं। कहाँ पे? सऊदी में औरतें बहुत तैयार लेकिन होती हैं। ऊपर से तो पर्दे में होती है ना, ये हाँ, ऊपर से कंपटीशन पर्दे में में हर होती जगह पार्टियों में तो दूसरे रफे कल जो मैंने कॉल, मैं एक और बात कह रही थी, एक मोहतरम ने लगती कॉल लगा दी। मैं ये कह रही थी कि ये जो बहुओं को जलाना या कार्ड रोक लेना, जी बजैरो नहीं देंगे तो हम कार्ड नहीं बांटेंगे लड़के, ये हक यहाँ कार्ड तक रोक लेते हैं ना, कि आप गाड़ियाँ नहीं देंगे तो हम कार्ड ही नहीं बांटेंगे दूल्हे वाले, या अरे आपने नहीं सुना कि जी तेजाब डाल दिया, माँ ने झगड़ा की और बीवी पे गुस्से से तेजाब। ये हक जो है इस्लाम ने तो कोई नहीं ना दिया, ये हिंदुओं के कल्चर से अडॉप्टेड है। दैट इज वेरी रॉन्ग, ये सब चीजें ये गलत हो ही है। नहीं है ना, तो फिर भी वो कहते हैं हमारी माएँ जो हैं वो मिसाली माएँ हैं, तो मिसाली सास। अब सऊदीया में अब देखें ना, किसी माँ को मिसाली सास कहते हैं ना बुरी सास कहते हैं। मेरी वो बहन, बेचारी आप अपने पूछना क्या चाहती हैं अपनी डेट मैं ऑफ बर्थ? कल का कि कल जब इतना औरतों का अमल दखल ही नहीं होता कि उन्हें कभी मिसाली बहुत सारे लोग आपके पीछे लाइन पे लगे हुए हैं, जो बात है आप अपनी बात अच्छा, बताएं। आपने कुछ मेरी पूछना तो है? बात है कि बनना ठन्ना आप बंद कर दें तो मुल्क की सलामती इसी में है। ठीक है, आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? अपने बारे में तो मैं बस नहीं, मुल्क के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या फ्यूचर है मुल्क का। मुल्क का फ्यूचर बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल Thank you so much फिक्रमंद for ना हो। your call. हाँ जी सर, मुल्क का फ्यूचर ऐसे ही बता दें, उसका तो नहीं जायचा नहीं, नहीं बना। पाकिस्तान का जायचा हमने बनाया हुआ है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ये सारी कौमों पे थोड़ी बहुत मुश्किलात आती रहती हैं। अब अमेरिका अगर आज बना है तो वो ऐसे तो नहीं बना, अभी हमें बने हुए कितने हुए हैं, 63-64 साल नहीं में सर, तो। हम ये तो एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकते फिर, क्योंकि ये देखें, अगर हम यही वाली एग्जाम्पल कोट करने लगे तो फिर हम बहुत सारी और कंट्रीज की एग्जाम्पल नहीं कोट कर सकते देखें, हैं। बात ये होती है मुसलमान कौमों कंट्रीज को में मलेशिया बनने के लिए, कौमों को बनने के लिए टाइम लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज़ाद होने के बाद आप देखें हमने कितने रोड बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, या कितने कॉलेज बने। अब आप देखिए कि जब हमारे ज़माने में जो सूरत हाल थी वो कितनी कमज़ोर थी, और आज देखिए बच्चों की जो सूरत हाल है वो कितनी मजबूत हुई हुई है। मोबाइल है, टीवी है, फलाना है, ये सारी चीज़ें जो है अब ज़रूरत
उस ज़माने में टीवी किसी के घर हुआ करता था तो वो देखने जाते थे फला के घर। तो आज देखिए तो तरक्की तो है ना पाकिस्तान में। ये तो है, ये तो है। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं रावलपिंडी से हमीदा बात कर रही हूँ। जी हमीदा, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज बड़ी मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरी 11 जनवरी को कॉल मेरी मिली है। मेरी बेटी की आज डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो जी, हाँ इसलिए मैंने आज बड़ा मैंने इसका पूछना था 11 जनवरी। मैंने पहले भी इनका अली साहब से पूछा था 11 जनवरी 1990। टाइम सही एग्जैक्ट नहीं पता था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो अब आज अब 12 दिन 12:15 पर 12:15 पे दिन को 12:15 PM हाँ, सुबह के टाइम। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, 12:15 पे हुई है पैदा। दोपहर के बाद ना? दोपहर के ना? दोपहर के बिल्कुल। कहाँ हुई? पिंडी में? रावलपिंडी में 12:15 पे 11 जनवरी 1990 है। अच्छा। इनका आप जरा प्लीज डिटेल से बता दें, मेरी तसल्ली नहीं हुई। पहले भी वो आपसे एक दफा पूछा था तो आपने बताया था कि मियाँ बहुत सख्त हो गए, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। और डिटेल से पूछोगी तो फिर ऐसा ही होगा ना, फिर परेशानी तो आएगी। तो मैं बहुत पूरी रात पर आप जरा फ्यूचर का बताएं और उनका कैरियर का भी बताएं, और ये बाहर जाएंगे मुल्क से या इधर ही मतलब इनका होगा, और जरा इनका कैरियर प्लीज जरा डिटेल से बता दें। जी बताते हैं जरा डिटेल से। और इनका लक लाइन कैसी है? उन्होंने कहा था कि ये जी सेकंड आउट जो है मार्च जो है वो इनका इनसे ये मंगलिक है, तो ये क्या वाकई है ऐसा? नहीं कोई मंगलिक नहीं है। किसने कहा? चलिए हम रिलैक्स हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। हाँ सर, ये बड़ी परेशान हो गई थी, इनको बताया था कि इनकी मंगलिक नहीं है। देखें इनके तो मरीख लगन से नामे घर में है और नामे का मालिक होकर नामे पड़ा, ये तो एक राजयोग बना रहा है। मंगलिक जो लोग जो हमारे इल्म नजूम में अभी दाखिल हुए हैं, जो जायचे बनाते हैं टीवी पे बैठ के, मैं उनको ये बता देता हूँ मंगलिक का फार्मूला क्या होता है। पहले सीखिए फिर बात कीजिए। उसका फार्मूला ये होता है कि मंगल अगर लगन में दूसरे घर, चौथे घर, 7वें घर या 8वें घर या 12वें घर हो तो ये मंगलिक होता है, ये मंगल योग होता है। और अगर ज़ुहल भी इन्हीं घरों में हो तब मंगल योग भंग हो जाता है, मंगल योग ख़त्म हो जाता है। फिर अगर सैटर्न भी इन्हीं घरों में मूव कर रहा हो, यानी ज़ुहल भी अगर लगन में दूसरे और चौथे और 7वें, 8वें या 12वें अगर ज़ुहल भी पड़ा है तब मंगल योग भंग हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है मंगल, फिर वो मंगलिक नहीं रहते। अच्छा। तो जैसे इस खातून का ये तो वैसे ही मंगलिक नहीं है, क्योंकि मंगल इनके जायचे में लगन से नामे घर पड़ा हुआ, तो ये मंगलिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनके जायचे के हवाले से जो इनकी पोजीशन है बहुत अच्छी है। 2-7 सितारों का किरान है इनके जायचे के अंदर, अतारत का मुश्तरी का और कमर का किरान है, और ये बहुत अच्छा किरान होता है। लेकिन इनकी मैरिज में प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बात कहूँगा। इसकी एक रेमेडी है। रेमेडी ये है कि जब आप इनकी शादी करें तो मैच कराएं। मैचिंग से ये होगा, अगर इनके जायचे में कोई ऐसी प्रॉब्लम है और जिससे आप शादी कर रही हैं उसके जायचे में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर ऐसी कोई सूरत हाल ब्रेक नहीं हो सकती। तो मैचिंग इसका इलाज ही, इसकी रेमेडी ये है कि आप इसकी शादी जब भी करें मैच करवा के करें। बगैर मैचिंग से अगर शादी करेंगे तो ठीक भी हो सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जो इनके जायचे में मौजूद है, लेकिन ये मंगलिक नहीं है। चलिए बाकी सब सुकून रहेगा। इनके हस्बैंड शायद आर्मी या फोर्सेस से सख्त थे, सख्त मिजाज थे? नहीं कोई ऐसी बात जी, ठीक है जी। और सेगमेंट का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। आपने फिर लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी, विच इज़ वेरी नाइस। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे हमारे मेडिकल सेगमेंट जो कि मेनोपॉज के बारे में है, उससे वो लेकर, और हमारे पोल का सवाल है, आपको पता है हमारे पोल का सवाल क्या है? पोल का सवाल आपको जब आप हमें इसका आंसर करते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग किस तरह सोचते हैं कि सिर्फ आदमी ही सच, मर्दी हजरात जो है उनको सोचने समझने का हक है, हाँ या नहीं। रिव्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक।